ने ओला के शेयर खरीदे। ये शेयर आ गया था करीब आई थिंक ये 55-60 रुपए तक चला गया था ओला इलेक्ट्रिक। ऊपरी स्तरों से फिर से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग 48 रुपए के आसपास के भाव हैं। हालांकि अभी भी अपने आईपीओ प्राइस है, आई थिंक 76 रुपीज का ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ प्राइस था, वहां से तो काफी नीचे है। और 52 वीक जो हाई है करीब 156 रुपए का, वहां से तो 100 रुपए से भी ज्यादा नीचे ओला इलेक्ट्रिक। चंदन जी, ओला इलेक्ट्रिक पर व्यू आपका क्या है? आप कैसे देखते हैं? मतलब अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो मैं ओला को लेकर बहुत बुलिश नहीं हूं, ना तो इनके प्रोडक्ट्स को लेकर। बिल्कुल, शायद इसी राय की वजह से काउंटर चल नहीं रहे हैं और कंटिन्यूअसली पीछे लगभग 12 महीनों से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आप यदि इसका प्राइस बिहेवियर देखें पिछले 1 साल का, तो ऊपर में लगभग आई गेस 150 का भाव होता था और अभी 150 से हम 50 रुपए, वन थर्ड तो ऑलरेडी प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है। बट अब अच्छी बात ये है कि कहीं न कहीं नीचे के लेवल पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ रही है। आप देखोगे पिछले कुछ सप्ताह से बार-बार 40 रुपए, 42 रुपए पे बेस बन रहा था। हालाँकि अच्छी बात ये रही है कि लास्ट वीक में एक बड़ा मूवमेंट आया था जहाँ पे 54 रुपए तक के स्विंग देखे, वापस डिक्लाइन में हायर बेस बन रहा है। तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ी-सी रिकवरी दिखा रहा है। मेरे हिसाब से कहीं न कहीं 4650 यानी 46-50 के सपोर्ट से एक बार 53-54 तक का बाउंस दिखा सकता है। बट याद रखें ये स्विंग को प्ले करने के लिए और बाउंस को प्ले करने के लिए ट्रेड है। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। चलिए, बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव नहीं है। ऑन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर शॉर्ट टर्म कोई नज़रिया है तो फिर एक बार देखा ज़रूर जा सकता है, लेकिन वॉच लिस्ट में रखना बेहतर उपाय होगा। इस बीच फार्मा इंडेक्स को एक बार पुल अप करते हैं और इस वक्त हाँ मार्केट में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव हावी हो रहा है, लेकिन फार्मा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा गिरावट झेल रहा है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स के 20 शेयर्स जो है वो लाल निशान में है। इस वक्त करीब 400 अंकों की गिरावट, परसेंटेज वाइज भी बिकवाली का दबाव फार्मा इंडेक्स में नजर आ रहा है। अमोल जी, फार्मा एज डिफेंसिव कई मौकों पर हमने देखा है बाजार को संभालने का काम करता है और फार्मा में अब कई सारे सब सेगमेंट्स भी बन चुके हैं। एंट्री अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश होती है और इसी तरह के सेशंस का इंतजार भी होता है जबकि गिरावट दिख जाए, फार्मा को प्ले आउट कर सके हम। आज हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर में डाउन सर्ज है। क्या इस गिरावट में कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी? फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी, इनफैक्ट का लाइफ साइंसेस पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी। जी बिल्कुल, आज का करेक्शन ज़रूर हुआ है फार्मा में, बट जो लीडिंग फार्मा कंपनीज़ है जैसे कि सिप्ला है, रेड्डीज़ है, वहाँ पे कोई बड़े सेटअप चेंज नहीं हुए हैं, तो मैं इसको रूटीन करेक्शन फिलहाल तो पकड़ के चल रहा हूँ। तो अगर हम सिप्ला की तरफ जाते हैं तो सिप्ला में अभी भी डेली चार्ट्स पे हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशन पैटर्न मेंटेन है, तो करेक्शन में ज़रूर फोकस रहेगा, बट रिवर्सल के लिए वेट करूँगा क्योंकि आज पहला ही दिन है सिप्ला में अगर देखता हूँ तो करेक्शन का। बट लेवल के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट जो निकल के आ रहे हैं वो अराउंड 1560 1550 के रेंज में आ रहे हैं। अगर वो लेवल पे रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली सिप्ला में आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा, अगर मैं लुपिन की तरफ देखता हूँ तो ये स्टॉक इतना चला भी नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है और एक रेंज से बाहर निकलने के बाद एक नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटी दिखा रहा है, इसमें भी फोकस रहेगा। अगर ये 2000 का लेवल जो थोड़ा सा दूर है फिलहाल, बट अगर ये ब्रेकआउट आता है वो लेवल्स पे तो एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लुपिन में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड 2100 का रेजिस्टेंस रहेगा और